स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जियो फॉर यू। और हम आ चुके हैं अपनी नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था, अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, तो बेसिकली अब हमें ट्रांसपोर्टेशन हमने ह्यूमन में देखा कैसे होता था। एक सिस्टम होता था ट्रांसपोर्टेशन का कि बेसिकली आपकी एक जगह से दूसरी जगह चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है, आपके ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। डिफरेंट डिफरेंट चीजें, डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स नहीं, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ब्लड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जैसे कि जो सोल्यूबल नहीं था वो हीमोग्लोबिन के साथ था जो कि ऑक्सीजन, और जो सोल्यूबल था वो प्लाज्मा के साथ था, और प्लेटलेट के अलग काम। ये सब हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में क्या जरूरत है? देखो, आपका खाना प्लांट्स में बनता है लीव्स में। फूड मटेरियल बेसिकली ग्लूकोज आपका कहाँ बन रहा है? लीव्स में बन रहा है। और अब इस ग्लूकोज के अलावा आपको बाकी और भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं प्लांट के लिए, जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। अब जो पार्ट आपका प्लांट का सॉइल से कांटेक्ट में है वो तो आराम से न्यूट्रिशन ले लेगा और डिफ्यूजन करके वो थोड़े आसपास के सेल्स में पहुंचा देगा। लेकिन ऊपर जो लीव्स हैं, इतना बड़ा आपका प्लांट है, उन तक कैसे पहुंचेगा? या जो खाना लीफ में बन रहा है वो खाना आपकी रूट्स तक कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए क्या है? एक सिस्टम है, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है जो प्लांट्स में भी फॉलो किया जाता है। आपको पता है आपका CO2 और फोटोसिंथेसिस जो भी मटेरियल है, जो भी प्रोडक्ट बनता है, वो आपका कहाँ स्टोर होता है? लीव्स में। अब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारा जो सिस्टम है वही आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो, फॉर प्लांट्स soil is the nearest and richest source of raw material like nitrogen, phosphorus and other material। आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्लांट के लिए सबसे पास का और सबसे रिचेस्ट सोर्स जो है वो आपका सॉइल ही है। मतलब प्लांट से सबसे ज्यादा कांटेक्ट में क्या है? सॉइल है। आपका एटमॉस्फेयर भी है, बट सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट, सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल, रिचेस्ट जो है वो आपका सॉइल है। मतलब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट आपको रॉ मटेरियल्स उसमें मिल जाते हैं। तो वहां से कैसे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं? जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऐसे ही बहुत सारे रॉ मटेरियल्स। अब इन रॉ मटेरियल का एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंस occurs through the part in contact with the soil, namely roots। अब इन रॉ मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? जो पार्ट आपका सॉइल से कांटेक्ट में है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? रूट्स। रूट्स आपकी सॉइल से कांटेक्ट में होती है, तो रूट आपकी हेल्प करती है न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन आर स्मॉल। Energy and raw material can easily diffuse to all part of the plant body। अब क्या बताया? अगर जो स्मॉल आपका क्या है? सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन है और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन है। एक है आपका सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन, क्या है वो? रूट्स। और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन क्या है? लीव्स। इनके बीच का डिस्टेंस अगर छोटा है, कम है, तो आसानी से आपके रॉ मटेरियल क्या हो जाते हैं? डिफ्यूजन के थ्रू एक दूसरे को पास हो जाते हैं। मान लो ज्यादा दूरी नहीं है, इतनी ही दूरी है, तो डिफ्यूजन होते होते एक दूसरे तक खाना या आपका न्यूट्रिएंट पहुंच जाता है, रॉ मटेरियल पहुंच जाते हैं। लेकिन यही डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो सिर्फ डिफ्यूजन का प्रोसेस इनफ नहीं है खाने को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। आपके रॉ मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं हो सकते थ्रू डिफ्यूजन, अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो। वही लिखा है, बट इफ डिस्टेंस बिकम्स लार्ज, किनके बीच में डिस्टेंस बताया था मैंने? ऑर्गन, सॉइल कंटेनिंग और कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन, बेसिकली आपका रूट्स और लीफ के बीच में डिस्टेंस अगर बढ़ जाए तो डिफ्यूजन प्रोसेस विल नॉट बी सफिशिएंट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स एंड एनर्जी इन द रूट्स। बेसिकली जो रूट से रॉ मटेरियल जा रहे हैं वो लीफ तक नहीं पहुंचेंगे, और जो लीफ में एनर्जी बन रही है वो रूट्स तक नहीं पहुंचेगी थ्रू डिफ्यूजन, क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो गया है ना। तो कहने का मतलब ये जो नीचे वाली लीव्स होती हैं, नीचे वाले पार्ट होते हैं, उनमें तो डिफ्यूजन से पहुंच जाता है, लेकिन ऊपर वाले पार्ट्स में जो थोड़े दूर हैं उन तक पहुंचाने के लिए न्यूट्रिएंट आपको एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सिस्टम की। अ प्रॉपर सिस्टम और ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल। प्लांट्स में भी एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। अब देखो, डिफरेंट
पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में आपके वो चाहिए होगा। तो ये एक स्लोअर प्रोसेस है, स्लोअर ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, बहुत फास्ट काम नहीं करता, जिसको जितना जैसे चाहिए उस हिसाब से ये आपका न्यूट्रिएंट पहुंचा देता है। क्या सिस्टम है? प्लांट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कि आपका 2 पाथवे है, एक नहीं है 2 पाथवे। कैसे? एक जाइलम है, एक फ्लोएम है। तो जो जाइलम है वो आपका वाटर और मिनरल मूव कराता है, जो कि आपको सॉइल से मिलता है। बेसिकली जाइलम वो फाइबर है, सॉरी जाइलम वो पार्ट है, वो पाथवे है जो कि आपका वाटर और मिनरल मूव कराता है। लेकिन फ्लोएम क्या कराता है? फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट, बेसिकली फूड जो बना है, जो एनर्जी बनी है, जो लीफ से बनी है, वो ट्रांसपोर्ट करता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ, बहुत सिंपल। एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है? एक याद रखना आपको, कौन सा याद रखना है? फ्लोएम। कैसे? फ्लो एम, फ, जैसे फ आ रहा है ऐसे फूड, फ से फ्लोएम, फ से फूड, याद करने का तरीका है बस, ठीक है? तो फ से फ्लोएम, फ से फूड, तो अगर फ्लोएम फूड दे रहा है तो ऑफ कोर्स दूसरा जाइलम वाटर एंड मिनरल ही देगा, सिंपल, ठीक है? तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। जाइलम टिश्यू, बेसिकली अब हम ट्रांसपोर्टेशन के उसके अंदर के पार्ट पे आ गए। अभी हमने सिर्फ ओवरऑल पढ़ा कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स क्या होता है और किन 2 तरीकों से होता है। अब हम सिर्फ पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है प्लांट्स में। फूड का बाद में पढ़ेंगे, पहले प्लांट्स का पढ़ते हैं। तो आपका सबसे पहले समझते हैं कि जाइलम टिश्यू क्या होता है। जाइलम टिश्यू आपके स्टेम में, रूट्स में कुछ वेसल्स और ट्रैकिएड्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है, एक कॉलम सा, एक चैनल सा बना देते हैं, जिसको हम जाइलम टिश्यू बोलते हैं। Vessels and tracheids of the roots, stems and leaves are interconnected to form a continuous system of water conducting channels reaching all parts of the plant। मतलब एक वाटर कंडक्टिंग चैनल टाइप का बना देते हैं, जो कि कंटिन्यूस सिस्टम होता है, कहीं से भी ब्रेक नहीं होता है। ट्रैकियड्स और वेसल्स मिलके जो आपके सारे पार्ट से कनेक्ट होता है, ताकि हर पार्ट में आपका वाटर ट्रांसपोर्ट हो सके, उसको हम बोलते हैं जाइलम टिश्यू। तो मैंने आपको पहले बताया था जाइलम टिश्यू क्या करता है, वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अब हो कैसे रहा है ट्रांसपोर्टेशन, वो समझते हैं। एट रूट्स, आपके रूट्स में क्या होता है, सेल्स होते हैं जो कि सॉइल से कांटेक्ट में होते हैं पूरे टाइम। वो क्या करते हैं, आयंस का टेकअप करते हैं, एक्टिवली टेकअप आयंस, आयंस को लेते हैं। आयंस जैसे कि सोडियम पोटेशियम आयंस, आयंस पता है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, दीज आर आयंस, वो लेते हैं। दिस क्रिएट्स अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दीज आयंस बिटवीन द रूट्स एंड द सॉइल्स। अब जब आयंस लेते हैं तो आयन की कंसंट्रेशन में फ्लक्चुएशन आएगा, डिफरेंस आएगा, किसके बीच में, रूट्स और आपके सॉइल के बीच में। रूट्स ही तो कांटेक्ट में है ना सॉइल के, तो किसके बीच में डिफरेंस आएगा, रूट्स और सॉइल के बीच में। किसका किसका डिफरेंस आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस का डिफरेंस आएगा, क्योंकि आयंस लिए जा रहे हैं। अब डिफरेंस आएगा, चेंजेस आएंगे। अब क्या होगा, water therefore moves into the roots from the soil to eliminate this difference। अब water क्या करता है, सॉइल से रूट की तरफ जाता है इस डिफरेंस को एलिमिनेट करने के लिए, कि ये डिफरेंस ना आए, तो हम क्या कर लें, एलिमिनेट कर लें। जैसे बताया ना, जो सॉइल होती है कांटेक्ट में, वो आयन लेती है, क्या लेती है, आयन लेती है सेल्स से। किससे लेती है, सेल से आयन लेती है। तो उसके बदले वाटर दे देती है, मतलब वाटर रूट्स की तरफ आता है और सॉइल रूट से आयंस लेती है। एक बार और पढ़ते हैं, सेल्स इन कांटेक्ट विद द सॉइल एक्टिवली टेक अप आयंस, ठीक है। दिस क्रिएट अ डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस आयन बिटवीन द रूट्स एंड सॉइल्स। वाटर देयरफॉर मूव्स इनटू द रूट्स फ्रॉम द सॉइल टू एलिमिनेट दिस डिफरेंस। सिंपल, वाटर आपका लेन देन कर रहा है एक तरीके से, ताकि कोई डिफरेंस ना आए आयन का, इसलिए वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है सॉइल में से रूट की तरफ। अब there is a steady movement of water into root, root xylem, creating a column of water that is steadily pushed upward। इसकी वजह से एक steady movement बन जाता है water का roots की तरफ, बेसिकली xylem की तरफ एक steady movement बन जाता है, जिससे column of water create होता है, एक column सा बनता है जो कि steadily push करता रहता है upward, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसा करके पुश करते जाते हैं। तो एक स्टीडी पुश बनता है अपवर्ड, ऊपर की तरफ को।
water which is lost through the stomata is replaced by the water from the xylem vessel. अब जो वाटर आपके स्टोमेटा से लॉस हो रहा है, मैंने आपको बताया था जब स्टोमेटा पढ़ा था हमने कि स्टोमेटा वाटर लॉस भी करता है, जब वो ओपन होता है तो वाटर लॉस भी करता है। तो वो जो वाटर स्टोमेटा से लॉस हो रहा था वो किससे रिप्लेस हो जाता है? जाइलम में से वाटर लेकर उससे रिप्लेस हो जाता है। तो ये होता कैसे है? अब देखो एक प्रोसेस होता है ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन इज अ प्रोसेस। क्या प्रोसेस है? वो प्रोसेस का डेफिनेशन यहाँ से है, पर उससे पहले एक छोटा सा और डेफिनेशन एक्सप्लेन किया है। देखो यहाँ से ये भी लिख दोगे ना अगर एग्जाम में, तो आपको नंबर एक्स्ट्रा ही मिलेंगे, वेस्ट नहीं होगा। देखो ये समझो, इवोपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल ऑफ द लीफ क्रिएट्स अ सक्शन। जब इवोपरेशन होता है, इवोपरेशन क्या है? वाटर का भाप बनना, पानी का भाप बनना, वाटर वेपर में कन्वर्ट होना। तो जब इवोपरेशन होता है वाटर का, वाटर मॉलिक्यूल्स का, कहाँ से? सेल्स ऑफ लीफ, लीफ की सेल्स से जब इवोपरेशन होता है तो वो क्या करता है? एक सक्शन क्रिएट करता है। सक्शन क्या होता है? खींचना। एक सक्शन, सक्शन देखा ना, जब हम पाइप से ऐसे जूस पीते हैं, कुछ पीते हैं, तो वो सक्शन के थ्रू हम अंदर जूस लेते हैं। जूस तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं? पाइप से पी रहे हैं, तो वो सक्शन एक प्रोसेस है उसके थ्रू। तो एक सक्शन क्रिएट करता है जो कि वाटर को पुल करता है जाइलम सेल में से। अब लीफ में से कैसे निकलेगा पानी? कहाँ से आएगा पानी? तो जाइलम के सेल में से खींच के वाटर लॉस कराता है आपका इवोपरेशन प्रोसेस। अब यही इसी को समझाया गया, इसी को ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। कैसे? जो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स कौन से? वही स्टोमेटा ऑफ द प्लांट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। जो पानी लॉस हो जाता है थ्रू योर स्टोमेटा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन वही प्रोसेस है, कुछ नहीं है, एक सक्शन क्रिएट होता है, और सक्शन क्रिएट होने की वजह से पानी कहाँ से खींचता है? जाइलम टिश्यू में से, ठीक है, और फिर वहां से आपके स्टोमेटा तक जाता है और फिर स्टोमेटा से लॉस हो जाता है। अब ट्रांसपीरेशन हेल्प इन एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। जो आपका ट्रांसपीरेशन है वो आपके किस में हेल्प करता है? एक तो वो आपको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। किसकी एब्जॉर्प्शन? पानी के एब्जॉर्प्शन में। क्योंकि पानी एब्जॉर्ब कैसे होता है? जब वो सक्शन क्रिएट नहीं करेगा जब तक, तब तक पानी कैसे नीचे से खींचेगा, है ना, उसकी तरफ। और उसके साथ साथ वो अपवर्ड मूवमेंट में भी हेल्प करता है। आपके प्लांट के टॉप पार्ट से ट्रांसपीरेशन हो रहा है, जब वहां से सक्शन क्रिएट होगा तभी तो नीचे से पानी पुल होगा। तो एक अपवर्ड मूवमेंट के लिए भी ट्रांसपीरेशन क्या करता है? हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन टेम्परेचर रेगुलेशन। ट्रांसपीरेशन टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। आपको पता है ना, आपकी बॉडी भी टेम्परेचर रेगुलेट करती है। कैसे रेगुलेट करती है? जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो स्वेटिंग होती है हमें, जिससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता है। ऐसे ही प्लांट्स में भी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए वाटर लॉस होता है, तो वो आपका ट्रांसपीरेशन टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काम आता है। इसके अलावा एक पॉइंट और था, तो एक पॉइंट ये था, आप इसको नोट कर लेना खुद से, यहाँ नहीं लिखा है मैंने। एक पॉइंट ये था कि आपको पता है कि दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, है ना। तो स्टोमेटा ओपन होते हैं तो पानी को नीचे से खींचने के लिए ट्रांसपीरेशन हो, मतलब इंपॉर्टेंट है। जब स्टोमेटा ओपन है तो इजी हो गया। इजी कैसे हो गया? वहां से वाटर लॉस होगा तो नीचे से सक्शन होगा और पानी खींचेगा। दिन के समय में आसान है पानी को नीचे से ट्रांसपोर्ट करना ऊपर तक, सब तक। लेकिन अगर रात के टाइम पे क्या होता है? स्टोमेटा क्लोज होते हैं। तो रात के टाइम पे क्या जरूरी है? आपका रूट का प्रेशर। रूट खुद से जो प्रेशर लगा रही है पानी को ऑल पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए, इसलिए वो रात को रूट प्रेशर जरूरी है। और दिन के टाइम पे तो स्टोमेटा अपना काम कर ही देते हैं, ट्रांसपीरेशन अपना काम कर देता है। तो ये पॉइंट आप खुद से ऐड कर लेना। चलो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब बचा है हमारा सेकेंड पार्ट, ऑलमोस्ट खत्म है ये टॉपिक हमारा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर मटेरियल्स। हमने पढ़ लिया ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो कि जाइलम टिश्यू से हो रहा था। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल अदर सब्सटेंस जो कि आपका फ्लोएम टिश्यू से होता है या फ्लोएम वेसल्स से होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर मूव्ड फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब वो जो लीफ में आपका प्रोडक्ट बन रहा है फोटोसिंथेसिस का, उसको आपको दूसरे पार्ट्स, प्लांट के पार्ट्स में भी पहुंचाना है, ठीक है। This transport of soluble product of photosynthesis is called translocation. Basically आपका जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, ठीक है। Occurs in the part of vascular tissue called phloem. किस टिश्यू में होता है? वस्कुलर टिश्यू में होता है, और उसी वस्कुलर टिश्यू को हम बोलते हैं फ्लोएम। क्लियर है? कुछ नहीं है, बोला है कि आपका जो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट है उसको हमने
क्या करा है, लीफ से बाकी पार्ट्स में पहुंचाया है। और ये एक किसके थ्रू होता है, मस्कुलर टिश्यू के थ्रू होता है जो कि फ्लोएम है। ठीक है, सिर्फ इतना ही था। फिर आगे क्या बोला है, फ्लोएम ऑल्सो ट्रांसपोर्ट अमीनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंस। ऐसा नहीं है कि फ्लोएम सिर्फ फोटोसिंथेटिक पार्ट ही या फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है, वो साथ में कुछ अमीनो एसिड्स और अदर सब्सटेंस भी ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, these are delivered to storage organ of the root, fruit, seeds and other growing organs। अब उसने बोला कि वो आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है अमीनो एसिड्स का और बाकी सब्सटेंस का भी। इसके अलावा वो ये सारा सब्सटेंस जो है, जो फूड बना है, स्टोरेज ऑर्गन तक पहुंचाता है, जहां ये सब क्या होता है, स्टोर होता है। स्टोर क्यों होता है, कि जब जरूरत पड़े वो यूज हो सके। ठीक है, तो स्टोर ऑर्गन कौन कौन से हैं आपके, रूट्स है, लीव्स है ना, फ्रूट है, इन जगहों पे सीड्स है, इन पे क्या होता है, स्टोर होते हैं फूड। और उन जगहों पे भी बचाता है, उन ऑर्गन्स में बचाता है जिनको ग्रो होने की जरूरत है। ठीक है, ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड कैसे होता है, किस टिश्यू से होता है, कहाँ कहाँ हम फूड को भेज रहे हैं वो। अब बात क्या आती है, जो ट्रांसलोकेशन प्रोसेस है, क्या था ट्रांसलोकेशन प्रोसेस, फूड का ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसलोकेशन कहते हैं। Translocation of food and other substance takes place in sieve tube with the help of adjacent companion cells both in upward and downward direction। देखो, वाटर का ट्रांसपोर्ट सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में था, ठीक है, लेकिन फूड का ट्रांसपोर्ट क्या है, दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड भी डाउनवर्ड भी। क्यों, क्योंकि वाटर नीचे से लिया जा रहा है, डाउन, अर्थ से लिया जा रहा है, सॉइल से लिया जा रहा है, लेकिन फूड कहाँ है, लीव्स में बन रहा है, तो वो नीचे भी ट्रांसपोर्ट करेगी, ऊपर भी ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ऑफ कोर्स मैंने एक मतलब सोचने वाली बात है कि वन यूनिडायरेक्शनल फोर्स है जो कि आसानी से हो रहा है, वो है आपका, और जो जाइलम के थ्रू उसमें एनर्जी नहीं लगेगी, लेकिन बाय डायरेक्शनल है, आप दोनों डायरेक्शन में आपको फूड पहुंचाना है, तो इसमें क्या लगती है, एनर्जी लगती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपके जो फ्लोएम होते हैं उनके पास होती है सीव ट्यूब्स, और साथ में सीव ट्यूब्स ऐसे ऐसे लगी होती हैं, और उसके साथ में ऐसे कंपेनियन सेल्स होते हैं। तो इन कंपेनियन सेल्स की मदद से सीव ट्यूब्स आपका फूड्स और अदर सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करती है दोनों डायरेक्शन में, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। ठीक है, दिस प्रोसेस यूज एनर्जी, मैंने अभी बताया क्या यूज करता है, एनर्जी। सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड इनटू फ्लोएम टिश्यू यूजिंग एनर्जी फ्रॉम एटीपी। एटीपी की एनर्जी यूज करके सुक्रोज क्या करता है, फ्लोएम टिश्यू में ट्रांसफर किया जाता है एटीपी एनर्जी यूज करके। फ्लोएम टिश्यू में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज, एटीपी की एनर्जी यूज करके। ठीक है, दिस इंक्रीजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या होता है, उससे क्या हो जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट हो जाता है टिश्यू का। कॉज वाटर मूव इनटू, वाटर उसके अंदर मूव होने लग जाता है बिकॉज ऑफ योर ऑस्मोटिक प्रेशर। पता है ना, ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर होने की वजह से वाटर का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो दैट वाटर मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। प्रेशर मूव्स द मटेरियल इन द फ्लोएम टू टिश्यू विच हैव लेस प्रेशर। अब प्रेशर की वजह से मटेरियल फ्लोएम से टिश्यू की तरफ जाएगा। किस टिश्यू की तरफ जाएगा, जिसके पास लेस प्रेशर है। ज्यादा प्रेशर में से लेस प्रेशर की तरफ मूवमेंट होगी मटेरियल की। दिस अलाउ द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू द प्लांट नीड। जहां जहां प्लांट की नीड है उसके हिसाब से फ्लोएम आपका मटेरियल मूव करेगा। प्रेशर जहां ज्यादा था वहां से कम, जहां जरूरत है वहां उसको मूव करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का प्रोसेस। इसका एक एग्जांपल है कि आपका जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जो आपका सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है आपकी लीव्स में या आपकी स्टेम वगैरह में शुगर प्रेजेंट होता है, वो स्प्रिंग के सीजन में कहाँ ट्रांसपोर्ट होता है, बर्ड्स को, जो फ्लावर्स की बर्ड्स होती है वहां। क्यों, क्योंकि उनको ग्रोथ की जरूरत है। तो ये एक एग्जांपल है, लिख लेना। बाकी और इसमें कुछ नहीं है, यही सब है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट समझा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सक्रीशन। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।